स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने बहुपद देखे थे और उसका एनसीईआरटी का 2.2 का सारा क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, इसमें एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, लिखा चैप्टर का नाम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसमें क्या होगा, दो चर मान मिलेगा। जैसे एक्स वाई जेड सब ए बी सी डी सब लेते हैं हम, उसी तरह एक्स वाई सब मान के चलिए, हम उसको एक्स और वाई सब को हम चर मानते हैं। इसमें ओनली ऐसे हम कभी ज़्यादातर पढ़ते थे बहुपद में या द्विघाती समीकरण सब में ऐसे पढ़ते थे जिसमें सिर्फ एक्स वाला पद मिलता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो चर मिलेगा, मतलब एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, या कोई अदर चीज़ से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जनरली एक्स और वाई से ही हमारे बुक में लिखा रहता है। तो आज हम लोग वही देखने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक का भी मतलब समझा दिए थे बहुपद वाले चैप्टर में कि रैखिक का मतलब जिसका घात क्या हो, एक हो। जैसे एक्स लिखा है तो एक्स का घात क्या है, एक है। वाई का घात भी कितना है, एक है। मतलब दो चर रहेगा लेकिन उसका समीकरण मतलब उसका घात कितना रहेगा, एक रहेगा। एक घात रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं, एक घात रहता है तो उसे रैखिक बोलते हैं। और समीकरण का मतलब भी बताए थे कि यदि बहुपद के आगे शून्य, यदि हम कोई बहुपद लिखते हैं उसके इक्वल टू जीरो कर देते तो वही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो उसका हम व्यापक रूप लिखते हैं, मतलब द्विघात द्विचर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसमें क्या मतलब व्यापक रूप, मतलब उसमें कोई भी मान रख सकते हैं, उसकी जगह कोई भी मान हो सकता है। जैसे ए एक्स बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। दूसरा समीकरण क्या लिए, सी तक यहाँ तक खत्म किए थे, जिसमें डी ई और एफ लिए। डी एक्स ई प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर जीरो। मतलब दो इक्वेशन लिए, दो समीकरण लिए। और इसमें मतलब एक्स और वाई क्या है, दो चर पद है। और ए बी सी डी ई एफ क्या है, अचर पद है, जो एक दो तीन चार कोई भी काउंटिंग की संख्या हो सकती है। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या रिलेशन होता है, क्या क्या संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला मतलब शर्त में मतलब देख लेते हैं कि शर्त एक तरह से लिखा रहता है कि केस ये है, ये रहेगा तब क्या होगा, ऐसा रहेगा तब क्या होगा। उसके बाद कि ये रहने पे कितना हल होगा, उसका युग्म का नाम क्या देंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा, सब इसी में देखने वाले हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। किसी भी टाइप का इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं और आराम से आपको बनेगा। इसीलिए सभी को एक जगह रखें हैं, ताकि आपको दिमाग में एक्यूरेट, माइंड में आपका ग्राफ सेट हो, मतलब आपके दिमाग में फिगर एक साथ आके मतलब आसानी से समझ सके। तो चलिए देखते हैं। पहला शर्त है क्या, कि ए बाई डी इज नॉट इक्वल टू, यदि बराबर दे के उसको काट देते हैं उसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। ए बाई डी बराबर नहीं है किसके, बी बट्टा ई के। ए बाई डी क्या है, ए क्या है, एक्स का गुणांक। क्या है, ए एक्स का गुणांक है, और डी क्या है, एक पहला समीकरण में एक्स का गुणांक है और दूसरा समीकरण में भी क्या है, डी एक्स का गुणांक है। मतलब दोनों समीकरण के एक्स का गुणांक बराबर नहीं है। ये बी क्या है, वाई का गुणांक इस समीकरण का, इस समीकरण में भी वाई का गुणांक है। मतलब क्या है, यदि दोनों समीकरण के एक्स का गुणांक और बी का गुणांक, वाई का गुणांक यदि बराबर नहीं हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, मतलब वह समीकरण को हम अविरोधी नाम देते हैं। उसका ग्राफ कैसे बनता है, प्रतिच्छेदी। और उससे कितना हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, उसी को केवल एक हल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय संगत या अद्वितीय हल भी बोलते हैं। मतलब केवल और केवल एक हल हो, मतलब ए बाई डी इज नॉट इक्वल टू बी बाई ई। मतलब एक समीकरण में एक्स का गुणांक और दूसरे समीकरण के वाई का गुणांक का रेशियो यदि बराबर नहीं हो तो वह क्या कहलाएगा, केवल उसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और उसी का नाम क्या देते हैं, अविरोधी देता है। यदि ग्राफ में देखा जाए तो वो कौन से ग्राफ बनाता है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब कट करेगा। यदि यहाँ पे कट किया तो क्या है, एक ही हल निकलेगा ना। जैसे ये देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत ही जल्दी क्लियरली समझ में आएगा। देखिए जैसे ये है, फर्स्ट समीकरण क्या है, एक्स प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। और ये क्या है कि 2y माइनस 5y माइनस 1 बराबर जीरो। तो इसको रखते हैं, क्या होता था, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक, इसमें एक्स का गुणांक दो, बराबर करके देखते हैं। इसमें एक्स का गुणांक तीन, इसमें कितना है, -5। तो क्या बराबर है, इसका है 1/2, इसका कितना आ रहा है, 3/5। तो इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, वह अविरोधी होगा, मतलब यानी कि एक हल होगा, अविरोधी होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, सेकेंड केस है। सेकेंड केस क्या है सर, कि मतलब ए बाई डी, मतलब एक्स का गुणांक, एक समीकरण में एक्स का गुणांक क्या है,
ए है और दूसरा में क्या है, एक्स का गुणांक डी है, तो ए बाई डी, और दूसरा में वाई का गुणांक बी बाई ई, और अचर पद का गुणांक अचर पद सी बाई एफ, तीनों क्या हो, बराबर हो, तो वो उसका हल क्या होगा, वो अनगिनत हल होगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, संगत या आश्रित, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, मतलब उसका कितना, मतलब बहुत सारा हल निकल सकता है। और उसी को क्या बोलते हैं हम, यदि मतलब यानी कि उसको यदि ग्राफ द्वारा दिखाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, संपाती रेखा, मतलब एक ही रेखा पर हो, जैसे एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आ जाए तो इसका कितना हल होगा, कोई काउंटेबल नहीं है, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा हम क्या कर सकते हैं, एक जगह कट करेगा तो उसका एक ही हल होगा। तो अब देखते हैं इसका भी नेक्स्ट, इसका भी एग्जाम, चलिए अनगिनत हल या आश्रित, इसको हम क्या चीज़ से, मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको बहुत ही एग्जाम्पल से समझने में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखते हैं क्या है, यदि हम x का गुणांक लेते हैं तो इसमें क्या है, 3/6 आएगा, इक्वल टू y का गुणांक लेते हैं -5/-10 आएगा, अचर पद कितना है, 20/40। देखो सब सेम है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/2, इसमें भी माइनस माइनस कट गया, 5, 1/2, इसमें भी 20 20 दूनी 40, 1/2। तो देखो ए/डी जो रहता था वो भी बराबर हो रहा है, और क्या था, b/e भी बराबर हो रहा है, और c/f भी बराबर हो रहा है, मतलब क्या, तीनों बराबर हो रहा है, तो यह क्या क्या कहलाता है, अनगिनत हल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हम लोग समझ गए कि मतलब अनगिनत हल क्या होता है, अनगिनत हल या संपाती या आश्रित हल क्या होता है। मतलब ए बाई डी, बी बाई एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और अचर पद तीनों यदि बराबर हो उसका मान निकालने पर, तो वह क्या कहलाएगा, आश्रित या संपाती, या उसका कितना हल होगा, यदि पूछा जाए कितना हल होगा तो उसका अनगिनत हल होगा। यदि दो समीकरण दिया है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इस समीकरण का कितना हल होने वाला है। यदि ए बाई डी और बी बाई ई बराबर नहीं होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा। यदि तीनों बराबर हो गया तो अनगिनत हल होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक्स का गुणांक a/d और y का गुणांक b/e बराबर हो लेकिन अचर पद बराबर नहीं हो तो उसका कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। उसका हम यदि मान निकालेंगे तो उसका मान नहीं निकलेगा। यदि ये x का गुणांक, x दोनों समीकरण में x के गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो दोनों बराबर हो लेकिन अचर पद बराबर नहीं हो तो उसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। मतलब वह रेखा कैसे होगा, अविरोधी रेखा होगा, कभी भी मिलेगा ही नहीं। कभी मिलेगा नहीं तो वो उसका क्या कभी हल होगा, मतलब ग्राफ से देखेंगे तो उसका कभी हल हो ही नहीं होगा। मतलब क्या, वो रेखा कैसे होगा, यदि ग्राफ से देखा जाए तो समांतर रेखा होगा। तो इससे हम क्या, तीन शर्त था, तीनों में हम क्या देखें, यदि एक्स का गुणांक a/d और b/e इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, केवल एक हल और अद्वितीय हल होगा। उसको यदि ग्राफ से देखा जाए तो प्रतिच्छेदी, उसका नाम बोला जाए तो क्या, अविरोधी। यदि यदि तीनों चीज़ बराबर हो, यदि x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद यदि तीनों बराबर हो तो क्या होगा, मतलब उसका अनगिनत हल होगा, मतलब बहुत सारा हल हो सकता है। उसको हम रेखा में बोलेंगे तो क्या, संपाती, मतलब एक ही रेखा पे होगा। अब एक ही रेखा पे होगा तो बहुत जगह कट कर रहा होगा तो उसके स्वाभाविक है बहुत सारा हल भी होगा। और आश्रित होगा, संगत होगा, मतलब एक दूसरे पे क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि मतलब x का गुणांक और y के गुणांक का रेशियो बराबर हो लेकिन अचर पद बराबर नहीं तो उसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। वह क्या कहलाएगा, अविरोधी, असंगत। मतलब उसका रेखा कैसा होगा, समांतर होगा, समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता है। चलिए कुछ मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी का जितना भी सारा क्वेश्चन होगा सब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं क्योंकि यदि थ्योरी के बाद यदि क्वेश्चन कराया जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाता है। यदि बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा तो आप कोई भी एनसीईआरटी बुक हो आदि कोई भी आप बुक रेफरेंस कर रहे हैं तो उससे आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा और आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर ट्राई करिएगा तो खुद से भी आपसे बन जाएगा। ये देखिए समीकरण के युग्म दिया है, युग्म मतलब क्या, दो समीकरण दिया है उसी को युग्म जोड़ा बोला जाता है। दो समीकरण दिया गया है, एक ये है और एक ये है, तो ये बोला कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। अब हम निकालने नहीं जाएंगे, अब हम इसको उसी से विधि से हम निकाल के देखेंगे कि कितना हल होने वाला है। एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है, एक है, इसका कितना है, दो है, तो इसको रेशियो में लिख लेते, बराबर करते हैं। इसका देख लेते, इसका कितना है, तीन है, इसका कितना है, -3 है,
और यहीं पे हमको बराबर नहीं हो रहा है, मैं कट जाएगा -1 हो रहा है, लेकिन ये क्या है 1/2। तो मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो और वाई का गुणांक का रेशियो दोनों बराबर नहीं हो रहा है। मतलब a/d बराबर b/e इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। तो यह क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल। ये बताए थे अभी, यही देखे थे हम लोग। और ये वाला है नाम यानी प्रतिच्छेदी से दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ से प्रतिच्छेदी रेखा, यदि रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, तो कितने हल हो गए, कितना हल होगा, प्रतिच्छेद कर रहा मतलब एक जगह कट कर रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो नेक्स्ट ये है मतलब समीकरण निकालने का, मतलब निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाला, मतलब समीकरण से कैसे हम यानी कि मान निकाल सकते हैं। जैसे ये है x + y = 14, x - y = 0। सिंपल इसको हम जोड़ देंगे। यदि 3-4 विधि होता है इसका, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर का है। तो यदि x - y है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण विधि। ये देखो, ये प्लस माइनस है, ये कट गया, ये क्या बच गया 2x। इधर ऐड करेंगे तो 14 16 कितना, 4 कितना हो गया 18 हो गया। यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया। यदि इसमें 9 रखेंगे, 9 उस साइड जाएगा तो 9 4 13, x बराबर मतलब 9 x का मान, तो उस साइड ले जाएंगे तो 5, मतलब x का मान कितना 9 और y का मान 5 आया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो ये निकालना हम बताएंगे आपको, और आप लोग जानते भी होंगे, उसी तरह इसको भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, समीकरण इतना इतना का हल क्या होगा, कैसे हल होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का क्या है, एक्स का 1 है, इसमें क्या है -1/-3 है। इसमें वाई का क्या है 2 है, और इस समीकरण में कितना -6 है। देखो 1/3, ये भी 1/3, मतलब ये दोनों बराबर हो जा रहा है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसमें 5 है, इसमें क्या है 1, ये नहीं बराबर हो रहा है। मतलब क्या, ये x का गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो बराबर हो रहा है। -1/3 ये भी, -1/3 ये भी, लेकिन अचर पद बराबर नहीं हो रहा है। यह क्या कहलाता है, मतलब उसका कोई हल नहीं होता। अब ये देखे थे a/d और b/e बराबर और अचर पद बराबर नहीं होता, उसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो इसी तरह आप लोग देखिएगा। और ये देख लेते हैं संपाती, दो रैखिक समीकरण संपाती हो, तो संपाती मतलब क्या, एक ही रेखा हो तो उसका कितना हल होता है, अनंत हल होता है, मतलब बहुत सारे हल होता है, अनेक हल होंगे। तो बस यही है। इसी तरह सब सवाल रहता है, और कैसे और मान कैसे निकाला जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एनसीईआरटी जितने सारे सवाल होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा।